अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी, तो आज हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट पे बात करेंगे। ये जो पर्सनालिटी टेस्ट हैं ये अभी रिसेंटली इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए जो है वो लिया जा रहा है। ठीक है जी। और इसके अलावा ये बहुत सारी और जॉब्स के अंदर भी जो है वो आपको हेल्पफुल होता है। लाइक आईएसएसपी के अंदर भी इस तरह का इंटेलिजेंस टेस्ट ही होता है। उनका जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो भी जो है वो इससे मिलता जुलता है। इसी तरह एडी नैब और फोर्सेस की जो जॉब्स है, स्पेशली इसके अलावा यूनिफॉर्म जॉब्स हैं, लाइक पुलिस है, स्पेशल ब्रांच है, और इस तरह से रिलेटेड जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के अंदर भी जो है वो पर्सनालिटी टेस्ट उसका कंडक्ट किया जाता है, जिसका पर्पस ये होता है कि स्टूडेंट की पर्सनालिटी को चेक करना, ये देखना कि ये बंदा जो है वो इमोशनली कितना स्टेबल है, क्या ये ऑर्थोडॉक्स तो नहीं है, क्या ये बंदा जो है वो किसी इंतहा पसंद किस्म के जज्बात तो नहीं रखता। ठीक है, क्या ये पर्सन जो है फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा। और उसके अलावा ये भी देखा जाता है, स्पेशली वहां पर जहाँ पर जो है वो आपको कोई वेपन वगैरह भी दिया जाना, जैसे सीटीडी की जॉब है, पुलिस की जॉब है, तो वहां पर भी जो है वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड आपसे या तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है, ताकि ये देखा जाए कि ये पर्सन जो है वो फ्यूचर में सोसाइटी के लिए किसी किस्म का खतरा तो नहीं बनेगा। तो आइए अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि इस पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीजें जो है वो शामिल हैं। ठीक है, और आपने इस टेस्ट को किस तरह से टैकल करना है। तो अभी जो मेनली हमारा फोकस होगा वो होगा इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए। तो अभी इसके इंटेलिजेंस ऑफिसर के पर्सनैलिटी टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। और इसमें जो है वो किस किस एरिया से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये हम डिस्कस करते हैं। जी, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ लाइंस हैं। गाइडलाइंस जनरल है तमाम पूरे टेस्ट के लिए, कि आपने क्या क्या कुछ चीज़ों को फॉलो करना है, कौन सी चीज़ें जो है वो जिनसे आपने अवॉइड करना है। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जो भी आपने लिखना है कोशिश करें नीट एंड क्लीन लिखे, कटिंग ना हो उसके अंदर। ठीक है, अगर तो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं फिर तो आपने ऑप्शंस को जो है वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस आपने उनको फिल करना है। अगर सर्कल बना हुआ है तो उसको आपने प्रॉपरली इस तरह से फिल करना है कि कोई भी चीज़ जो है वो उसमें खाली ना रहे। और अगर आपने टिक मार्क करना है तो वो उसके मुताबिक करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपको सर्कल्स वगैरह दिए गए होंगे, उसको आपने फिल करना होगा। सेकेंडली है कि डू प्रैक्टिस टू कंप्लीट योर गिवन टास्क विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आपके पास इसमें शॉर्टेज ऑफ टाइम होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो 25 सेंटेंस लिखने होंगे, और आपको उसके लिए जो टाइम दिया जाएगा वो मेरा ख्याल है कि वो 5 मिनट के अराउंड होगा। इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो आईएसएसबी का तरीका कार है, बिकॉज यूपीएससी के जो एग्जाम्स हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, उनका कोई पहले से डिसाइडेड जो है वो पैटर्न नहीं होता, तो इसलिए वो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपने
मेंटली प्रिपेयर रहना है, और आपने जो तैयारी करनी है वो इस तरह से करनी है कि आपने बहुत थोड़े से टाइम के अंदर जो है वो अपना पेपर जो है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद ईडीएम्स वगैरह यूज करने से अवॉइड करें, बिकॉज होता ही है कि स्टूडेंट को जो है वो ईडीएम वहां पे जो है वो सही तरह से फिट नहीं कर पाता, ठीक है। उसमें प्रपोजिशन की कोई मिस्टेक हो जाती है, ईडीएम की जो है वो सही तरह से कनेक्टिविटी बिल्ड नहीं हो पाती, तो ये जो है ये गलत इंप्रेशन जो है क्रिएट होता है स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ के नहीं आना, ठीक है। इसमें चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो चूंकि ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर, तो आपने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इंस्ट्रक्शंस को पहले केयरफुली रीड कर ले क्वेश्चन शुरू करने से पहले, चूंकि टाइम आपके पास शॉर्ट होगा, इसलिए हर स्टूडेंट की ये कोशिश होगी कि मैं फौरी तौर पे पेपर स्टार्ट करूं और इसको कंप्लीट कर लूं। तो आपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो केयरफुली रीड कर लेनी है, ताकि आपको बाद में जो है वो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद है जी ग्रामर का खास ख्याल रखना है। इसके अंदर सिर्फ आपने सेंटेंस नहीं बनाना, ग्रामर को भी फोकस करना है। अगर आपने एक सेंटेंस तो बना लिया लेकिन उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो वो जो आपका सेंटेंस है उसका आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। और किस वजह से मार्क्स डिडक्ट होंगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेजर रीजन है वो ये भी होती है कि हम ग्रामर ठीक नहीं लिख पाते, ठीक है। एक सेंटेंस लिखना है, उसकी ग्रामर जो है वो हर लिहाज से वो ग्रामेटिकल एरर से पाक होना चाहिए। तो उसके बाद है कि एम ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो, उन्होंने ये आपकी सेंटेंस मेकिंग नहीं देखनी है। एक बात ज़हन में रखिएगा कि उन्होंने आपकी सेंटेंस मेकिंग नहीं देखनी, बल्कि उन्होंने जो चीज चेक करनी है वो आपकी थिंकिंग है। ये दिस इज योर थिंकिंग, और आपका जो साइकोलॉजिकल पैटर्न है, आप सोचते किस तरह से, आप चीजों को किस तरह लेते हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप नेगेटिव हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप फन लविंग हैं, आप जल्दी लोगों से परेशान हो जाते हैं, आप भीड़ से परेशान हो जाते हैं, या आप लोगों के दरमियान में रहना पसंद करते हैं, आप क्या टीम के अंदर काम करना पसंद करते हैं या सेपरेटली काम करना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इवेल्युएट की जाएंगी थ्रू दी पर्सनैलिटी टेस्ट। और टाइम जो है वो शॉर्ट होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 5-6 मिनट का टाइम होगा, 25 सेंटेंसेस होंगे। तो ये जो आपका पेपर होगा इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स होंगे, तो वो कौन कौन से पार्ट्स होंगे ये हम आगे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जी, तो अगर कैटेगरीज की बात की जाए कि किन किन कैटेगरीज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। इसके अलावा वर्ड एसोसिएशन, एक वर्ड दिया जाएगा, उससे रिलेटेड वर्ड जो आपके माइंड में आता है या उससे रिलेटेड जो सेंटेंस आपके माइंड में आता है वो आपने लिखना होता है। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद पिक्चर स्टोरी है, एक पिक्चर आपके सामने जो है वो बनी होती है, ठीक है। एक पिक्चर कोई भी उस पर कुछ भी बना होगा और आपको ये कहा जाएगा कि इसके ऊपर आपने स्टोरी लिखनी है। देन डिस्क्रिप्शन, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में मोस्टली जो है वो आप ऑटोबायोग्राफी पूछ लेता है। इसके अलावा आपकी पर्सनल क्वालिटीज पूछ लेता है या आपकी वीकनेसेस पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन यानी कि ये जो है नंबर 4 वाला जो टेस्ट है सेल्फ डिस्क्रिप्शन, ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में है। तो आपने अपनी पर्सनालिटी के बारे में इस तरह से प्रिपेयर होके जाना है, जो चीजें आपने लिखने वाली है वो मैं आपके साथ साथ बताता जाऊंगा, वो लिख के आपने प्रिपेयर करनी है अपने बारे में, ताकि वहां पे आपको जो है वो, चूंकि सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, टाइम बहुत शॉर्ट होगा, थोड़े से टाइम के अंदर आपने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताना है। असल में ये जो साइकोमेट्रिक या साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं इसके अंदर एक टाइम कम देने का ये भी रीजन होता है कि स्टूडेंट जो है वो सोच के समझ के जो है वो टाइम लेके, ये ना हो कि वो आइडियल आंसर दे, ठीक है। तो उसमें जो भी चीज आपके जहन में आएगी वो आपको फौरी तौर पे लिखनी पड़ेगी, बिकॉज बहुत ज्यादा सोचने का आपके पास टाइम नहीं होगा, और अगर आप बहुत ज्यादा सोचेंगे तो आप सारे क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। तो अगेन आई एम सेइंग कि आपके पास सबसे ज्यादा जो मेन जो चैलेंज होगा आपके पास वो है टाइमिंग। तो उसके बाद है जी पॉइंटर स्टोरी। पॉइंटर स्टोरी ये है कि आपको जो है वो एक आध लाइन जो है वो गिवन होगी और उससे आगे आपने स्टोरी जो है वो स्टार्ट करनी है, और वो लाइन जो है वो यूजुअली बहुत ट्रिकी होती है और बहुत जो है वो चैलेंजिंग किस्म की लाइन होती है, और वहां से स्टोरी शुरू करना
और उसको एक पॉजिटिव और लॉजिकल एंड पे लेके जाना, ये थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल होता है। इसलिए अगर आप जब एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर इंशाल्लाह आपको जो है वो इस हद तक समझ आ चुकी होगी कि आपने स्टोरी को कैसे लेके चलना है। तो अब हम वन बाय वन जो है वो इनको चेक करते हैं कि ये टेस्ट है क्या और आपने किस तरह से इनको सॉल्व कर। जी। अच्छा, अब सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है। इसमें उसने एक आपको जुमला दिया, ही डिसलाइक्स टू। ठीक है, ही डिसलाइक्स टू, वो नापसंद करता है किस चीज को। अब दो सेंटेंस बने हुए हैं, ही डिसलाइक्स टू टेल अ लाई, ही डिसलाइक हिज अंकल ड्यू टू हिज नेचर। उसको उसके अंकल पसंद नहीं है क्योंकि उनकी नेचर जो है वो उसे अच्छी नहीं लगती है। ठीक है। और एक उसने जुमला बनाया कि ही डिसलाइक्स टू टेल अ लाई। तो ये बेसिकली तो दोनों जुमले, अगर अगर आपको सिर्फ सेंटेंस मेकिंग उन्होंने देखनी हो तो ये दोनों जुमले ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन यहाँ पे चूंकि मैंने आपको बताया था कि आपकी सेंटेंस मेकिंग नहीं देखी जानी बल्कि आपकी नेचर और साइकी को देखा जाएगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ही लाइक्स टू टेल अ लाई, यहाँ पर जो है उसने कहा कि वो झूठ को नापसंद करता है, और दूसरा कि वो अपने अंकल को जो है उसकी नेचर की वजह से नापसंद करता है। यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये रिजेक्टेड सेंटेंस। अगर आप इस तरह का सेंटेंस लिखते हैं तो आपको उसका मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, ये रिजेक्टेड सेंटेंस की क्या वजह, कि अंकल की किसी नेचर की किसी भी वजह से, किसी उसकी खूबी की वजह से, उसकी खामी की वजह से, उसकी किसी वीकनेस की वजह से जो है वो आपको वो नापसंद है। नेचर जो है ना वो नेचुरली होती है, वो चीजें जो है वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते किसी, स्पेशली जो आपसे बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके बारे में इस तरह का अगर आप जो है वो कोई सेंटेंस वहां पे लिख के आएंगे तो उसमें आपको उसका मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी शो हो रहा है कि ये ऐसा शख्स है जो लोगों से जल्दी इरिटेट हो जाता है। तो लोगों की नेचर है वो, आप उसको डिसलाइक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डिसलाइक उन चीजों को करेंगे जो जर्नल मॉरल्स है, यानी कोई झूठ बोलता है उसको डिसलाइक करेंगे, कोई चोरी करता है उसको डिसलाइक करेंगे। ठीक है। कोई करप्शन करता है उसको डिसलाइक करेंगे। तो इस तरह की चीजों को आपने डिसलाइक करना है, किसी की पर्सनैलिटी को आपने जो है वो डिसलाइक नहीं करना। अदरवाइज जो है वो क्या होगा, ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट स्कोर करने का बाइस बनेगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस, आई फील बैड। अब देखिए, आई फील बैड व्हेन आई सॉ पुअर पीपल स्ट्रगलिंग फॉर देयर बेसिक नीड्स। यानी मुझे बुरा महसूस होता है कि जब लोग, गरीब लोग जो है वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं और वो उसको पूरा नहीं कर पाते। और दूसरा इसने सेंटेंस लिखा है, फील बैड व्हेन समबडी डिसीव्स मी। मुझे बहुत बुरा महसूस होता है जब मुझे कोई धोखा देता है। हालांकि दोनों सेंटेंसेस जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर और उस सेंटेंस में एक थोड़ी सी चीज डिफरेंट ये है कि वहां हमने मॉरल्स की बात की थी। ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन की, पॉजिटिविटी की। डिटर्मिनेशन एंड पॉजिटिविटी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप जब गरीब लोगों को देखते हैं कि वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप यकीनन जो है वो उनकी हेल्प भी करना चाहते हो। तो यहाँ पे एक हेल्प का एलिमेंट भी आता है, एक डिटर्मिनेशन का एलिमेंट भी आता है कि आप इस पॉवर्टी को इरेडिकेट भी करना चाहते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, ये हाईली पॉजिटिव है। लेकिन आई फील बैड व्हेन समबडी डिसीव्स मी, तो ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। हालांकि होता ऐसा ही है कि जब कोई हमें धोखा देता है तो हमें बुरा महसूस होता है, लेकिन यहाँ पर जो आइडियल सिचुएशन है वो ये है कि आपने एक ऐसा पॉजिटिव और एक ऐसा जो है वो अम, अ, इस तरह का सेंटेंस बनाना है जो आपकी 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 पर्सनैलिटी की लीडरशिप को, यानी आपकी आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को, ठीक है, और आपकी पॉजिटिविटी को जो है वो शो कर रहा हो। बिकॉज आप जो है वो यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, ऑफिसर बनने जा रहे हैं। अच्छा, ये सीटीडी का जो टेस्ट है वो भी इसी से रिलेटेड आ रहा है। सीटीडी, सीटीडी का जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो भी इसी से रिलेटेड है। तो वो ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो कि सीटीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ लोग जो इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो होगा या नहीं होगा, और होगा तो किस तरह का होगा। तो उसके लिए भी मैंने कहा कि मैं आपको मैं बता दूं कि ये
टेस्ट जो है वो किस तरह का होगा अगर कंडक्ट होता है तो। उसके बाद है जी, आई फील बैड व्हेन आई सॉ पुअर पीपल, ये होता हो गया। उसके बाद है ड्यू टू पॉवर्टी। तब आपको एक सेंटेंस दे दिया उसने, ड्यू टू पॉवर्टी। तो ड्यू टू पॉवर्टी ही इज डिसाइडेड टू चेंज हिज फेट ऑफ हिज फैमिली। उसने गुर्बत की वजह से ये फैसला किया कि वो अपनी फैमिली की किस्मत बदलेगा। अब ये जो है वो रेकमेंडेड सेंटेंस है, यानी कि ये पास्ट सेंटेंस है, बिल्कुल ठीक है। ड्यू टू पॉवर्टी ही कुड नॉट कंप्लीट हिज एजुकेशन। इसके अंदर ये दोनों वैसे सेंटेंस ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो है वो एक चीज जो शो हो रही है वो क्या है, वो नाउमीदी है, ठीक है, होपलेसनेस। आपने कहीं पर भी ये शो नहीं करना कि आप जो है वो चीजों की नेगेटिव साइड को देखते हैं। ये इसमें पैसिमिस्ट साइड जो है वो शो हो रही है, या पैसिमिज्म शो हो रहा है, ठीक है। आपने कहीं पर भी शो नहीं करना कि आप जो है वो चीजों की जो है वो हमेशा डार्क साइड को देखते हैं, पॉजिटिव साइड को नहीं देखते, ठीक है। तो इस चीज का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। ये था आपका जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट एग्जैक्टली इसी तरह से होगा। आपको जो है वो वर्ड दिए होंगे, ये वर्ड जो है वो बड़े सिंपल से थे, कुछ चैलेंजिंग वर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ बिलो द बेल्ट क्वेश्चंस वो लोग पूछ लेते हैं। तो उसको आपने जो है वो टैकल करना है, और इसके लिए आपने मेंटली प्रिपेयर होना है। बेसिकली जो है वो मेरी वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना कि आप कौन कौन सी चीजों के लिए आपने तैयार रहना है। जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दूसरी टाइप का जो टेस्ट है, दैट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन जो है उसमें जो है वो आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, ठीक है, कुछ फ्यू वर्ड्स दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ एक वर्ड दिया जाता है और उससे आपने जो है वो सेंटेंस कंप्लीट करना है। इसके अंदर यह है कि लिबर्टी आपके पास ज्यादा होती है, किसी भी किस्म का सेंटेंस बना सकते हैं। वहां पे उसने आपको चूंकि रिस्ट्रिक्ट किया होता है, दो तीन वर्ड्स उसने दिए होते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास लिबर्टी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो है एट द सेम टाइम सेम पॉजिटिविटी चाहिए होगी, सेम डिटर्मिनेशन चाहिए होगी, ठीक है, सेम ऑप्टिमिज्म चाहिए होगा, ठीक है। तो जो भी आपने सेंटेंस बनाना है उसमें ये सारी चीजें एट द सेम टाइम आपको नजर आनी चाहिए। कौन कौन सी? पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, ठीक है, और डिटर्मिनेशन। देखिए, जब आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे ना, थोड़ी सी देर के लिए आपने ये सोचना है कि आपने यूनिफॉर्म पहनी हुई है उस इदारे की, और आप जो है वो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर या एक एज ए कॉर्पोरल जा रहे हैं वहां पर, या तो आप एज ए ऑफिसर जा रहे हैं, ठीक है, और आपने बिहेव लाइक ऑफिसर। तो ये चीजें जो है वो आपको अलाइन करने में हेल्प करेंगे। आपने जो भी आंसर देना है उसमें उसको आपने याद भी रखना है कि आपने लास्ट टाइम क्या आंसर दिया था, बिकॉज कुछ क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, एसोसिएशन में होते हैं। तो वो जो क्वेश्चन है उनको पूछने का मकसद ये होता है कि आपने लास्ट टाइम तो कुछ और बात की थी, अब जो है वो आपकी बात इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप तन्हाई पसंद है या आप जो है वो क्राउड पसंद करते हैं, तो आपने वहां लिख दिया आप तन्हाई पसंद है। और दूसरा जो सवाल आपसे पूछा जाता है कि क्या आप जल्दी दोस्त बना लेते हैं या नहीं बना लेते, तो आप कहते हैं यस, मैं जल्दी दोस्त बना लेता हूँ। तो इसका ये दो क्वेश्चन है, ये आपकी पर्सनैलिटी को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि या तो आपको अपनी पर्सनैलिटी का पता नहीं है, और या फिर जो है वो आप क्या कर रहे हैं, आप चीजों को जो है वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों सूत्रों के अंदर जो है वो आपके लिए ये जो है वो एक नेगेटिव साइन है आपके लिए, जो है वो इसका आपको मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। अब आपको एक जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे गर्ल्स, एक सेंटेंस है, गर्ल्स, तो गर्ल्स आर ऑलवेज नॉटी। एक एक स्टूडेंट ये बनाता है कि गर्ल्स आर ऑलवेज नॉटी, दूसरा लिखता है लव टू वर्क इन गर्ल्स कॉलेज। इसके जेन में यही आया, बिकॉज टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था, तो उसने फौरी तौर पे ये लिख दिया, गर्ल्स आर प्लेजेंट टू लुक एट, ठीक है, तो किसी ने ये बना दिया। और तो एक स्टूडेंट जो है वो ये वाला सेंटेंस बना के आता है। तो आप खुद देखें, गर्ल्स हैव सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी एज बॉयज, तो उसमें इस सेंटेंस के अंदर जो है, तो आप देखें कि इसमें आपकी लीडरशिप भी शो हो रही है, आपकी पॉजिटिविटी भी शो हो रही है, ठीक है, आपकी डिटर्मिनेशन भी शो हो रही है।
आपका ऑप्टिमिज्म भी शो होगा। तो ये सारी चीजें, इसमें ये देखना पड़ेगा कि आपका जो सोच का मेयार है, क्या वो सही सोच है, ठीक है, या आप जो है वो, आप जो है वो इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, हाई इंटेलेक्ट है आप। तो ये चीज आपने जो है वो खास ख्याल रखना है इसमें। उसके बाद हेट है, एक और मिसाल देख लेंगे। तो हेट से हमने एक सेंटेंस बनाया हुआ है यहाँ पे, लव और हेट नन, ठीक है। एक है जी, आई हेट हु डू नॉट एग्री विद मी, ठीक है, मैं उन लोगों से हेट करता हूँ जो मेरे साथ एग्री नहीं करते हैं। और आई हेट फेक पीपल। तो यहाँ पर फेक पीपल की, अच्छा, सवाल ये है कि ये वाला सेंटेंस क्यों गलत है, ये तो ठीक होना चाहिए, लेकिन बट आई बिलीव कि फेक पीपल की ना हर किसी की अपनी डेफिनेशन है। तो जो इंसान जो है ना, वो अपनी कहानी के अंदर अपने तय हर कोई जो है वो पॉजिटिव भी होता है, ठीक है, हर कोई ओरिजिनल होता है। तो हम बहुत जल्दी दूसरों को फेक डिक्लेयर कर देते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, चूंकि इनके कोई स्टैंडर्ड्स मौजूद नहीं है, तो कोई ऐसे सेट पैटर्न मौजूद नहीं है कि आप किसी को कह सकें कि ये पर्सन फेक है, ये पर्सन ओरिजिनल है, ठीक है। तो इस तरह का आपने सेंटेंस जो है वो नहीं बनाना, ठीक है। और आई हेट हु डू नॉट एग्री, तो वैसे ही जो है वो टोटली एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो लव ऑल हेट फॉर नन, ये जो है ये एक रेकमेंडेड सेंटेंस है। तो आपने करना ये है कि बहुत सारे वर्ड्स जो हैं डिफरेंट किस्म के लेके, ठीक है, आप हमारे फेसबुक पेज के साथ जो है वो जुड़े रहें। और उसके ऊपर हम काफ़ी सारे आने वाले दिनों के अंदर जो है वो हम उस पर एक टेस्ट भी पोस्ट करेंगे, उससे उसको आपने सॉल्व करना है। और उसको हम चेक भी करके आपको बताएंगे, इवेल्युएट भी करेंगे, ताकि उससे आपको ये अंदाजा होगा कि आया आपने जो सेंटेंसेस बनाए क्या वो ठीक है या नहीं ठीक। तो ये जो है, ये जो इवेल्युएशन है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और इसके लिए हम कुछ चार्ज नहीं करेंगे। तो ये था जी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टोरी कंप्लीशन। देखिए, ये स्टोरी कंप्लीशन के अंदर आपके पास जो है वो इस तरह की एक पिक्चर दी गई है। अब इसको देख के आपके माइंड में पहली जो स्टोरी है वो क्या आ रही है? ये किसी कॉलेज का जो है वो एडमिन रूम भी हो सकता है, कि वहां पर स्टूडेंट जो है वो अपनी फीस जमा करवा रहे हैं। स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास फी के पैसे नहीं है, ठीक है। और इसके बारे में जो है वो आप ये भी देख सकते हैं कि ये यूटिलिटी स्टोर की लाइन है, लोग जो है वो यहाँ पे खड़े होके अपनी जो ग्रोसरी वगैरह है वो परचेज कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो है वो किसी फिलैंथ्रोपिस्ट ने यहाँ पर अपना ऑफिस बनाया हुआ है, और लोग जो है वो मदद के लिए, ज़कात वगैरह लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अब ये सारे जो है वो मुख्तलिफ किस्म की पॉसिबिलिटीज ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसमें आपने किस तरह की स्टोरी राइट करनी है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखें, ये एक मिसाल से हम लोग जो है वो इसको इसको क्लियर करेंगे कि आया स्टोरी किस तरह की होनी चाहिए। स्टोरी वन है इसमें, जावेद इज अ कॉलेज स्टूडेंट, वन डे ही accompanied with his friend शाहिद, अपने दोस्त शाहिद के साथ क्या हुआ, went to the employment agency। employment agency क्या है? यानी वो जो जॉब वगैरह लेके देते हैं। शाहिद could not continue his studies due to his family circumstances। शाहिद जो है वो अपने फैमिली circumstances की वजह से अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं रख सका। एट द एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, जावेद सॉ अ क्यू ऑफ 100 पीपल वर वेटिंग इन द क्यू फॉर टू फाइंड सम जॉब। जावेद डिडंट लूज होप। जावेद की बजाय ना यहाँ पे शाहिद आना चाहिए, बिकॉज शाहिद को जो है वो जॉब की जरूरत है। तो डिडंट लूज हिज होप इन द क्यू ड्यू टू एंड स्टूड इन द क्यू, और वो लाइन में खड़ा हो गया ड्यू टू हिज स्किल्स एंड एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, क्योंकि उसके अंदर स्किल्स थी और एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड था। तो ही डिड हिज, तो उसको जो है वो जॉब मिल गई, ही सिक्योर्ड अ जॉब, ठीक है। और ही डिड हिज जॉब एंड सून बिकम अ मैनेजर ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। उसने क्या किया? उसने बेस्ट परफॉर्म किया। अच्छा, अब इस कहानी के अंदर जो है वो आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही? पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, और लीडरशिप इन सेंस के
उसने एक डिसीजन लिया। वो ये भी तो सोच सकता था कि मैं कोई अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा उसने नहीं किया, उसने एक डिसीजन लिया, ठीक है? और उस डिसीजन के जरिए उसने क्या किया, अपने हालात को बदलने की कोशिश की। अब स्टोरी टू देखें, उसमें क्या है कि Raza was studying in a high school. His father suddenly lost his job due to sudden quarrel with his boss. Raza's father tried his best and he could not secure any job. One day, Raza was going back to his home and there he saw a person distributing money and clothes to the people. ठीक है, पुअर पीपल को जो है वो क्लॉथ और मनी वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ही डिसाइडेड टू स्टैंड इन द क्यू इन ऑर्डर टू हेल्प हिज फादर। उसने जो अपने फादर की हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन किस तरह से, खैरात के पैसों से। इट वाज अ डिफिकल्ट डे फॉर रजा बट ही मैनेज टू गेट सम मनी। उसने जो है वो पैसे ले लिए। घर जाके जो है ही ट्राइड ऑन हिज फेट एंड डिसाइडेड टू चेंज द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज फैमिली। तो इसने, इन दोनों कहानी के अंदर बेसिकली जो है वो क्या है, ये दोनों कहानियां जो है वो आपको क्या बता रही है। ऊपर वाली कहानी के अंदर जो है उसने इस तरह का कोई अनफेयर मीन यूज नहीं किया, ठीक है। अनफेयर तो खैर आप नहीं कह सकते इसको, लेकिन एटलीस्ट उसने ऐसा कोई तरीकाकार इस्तेमाल नहीं किया जिससे उसको जो है वो, उसको साइकोलॉजिकली जो है वो बुरा फील हो, उसको उसको स्ट्रेन फील हो, वो अपसेट हो, या कोई और मामला हो, या ऐसी चीज जो कि सोसाइटी के अंदर जो है वो पसंद नहीं की जाती, डिसलाइक नहीं है। सही है। तो ये हो सकता है कि अभी एक दफा ये स्टोरी नंबर टू में देखेंगे, रजा जो है वो एक दफा उसने जाके कुछ चीजें खैरात में से, या जो गिव अवेज थे उसमें से ले ली। तो हो सकता है कि फ्यूचर में उसको आदत पड़ जाए और वो जो है वो इसी तरह से अपनी जरूरियात को मैनेज करना शुरू कर दे। तो इसमें जो स्टोरी वन है वो क्या है, उसमें पॉजिटिविटी भी मिलेगी आपको, ऑप्टिमिज्म भी मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी मिलेगी, लीडरशिप भी मिलेगी, वो तमाम क्वालिटीज मिलेंगी जो कि फोर्सेस जो है वो अपने किसी ऑफिसर में, या सीटीडी जो है वो अपने कॉर्पोरल में, या स्पेशल ब्रांच जो है वो अपने असिस्टेंट डायरेक्टर में या इंटेलिजेंस ऑफिसर में देखना चाहती है। तो इसलिए इसमें जो स्टोरी वन है दैट इज हाईली रिकमेंडेड। इसमें आपको फर्क पता लग गया होगा कि दोनों में क्या फर्क है। तो आपने कोशिश ये करनी है, अवॉइड ये करना है कि इसमें नेगेटिविटी बिल्कुल ना हो, किसी किस्म की नेगेटिव चीज ना हो। आप जितनी पॉजिटिव स्टोरी लिखेंगे उतने ही आपके ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो होता है, इसके अंदर सबसे पहले तो आपको अपनी बायोग्राफी राइट करनी है। इसका तरीकाकार ये है कि अपनी एक ऑटोबायोग्राफी जो है वो लिख लें, तकरीबन 2 से 3 पेज की ऑटोबायोग्राफी लिखें। उसके अंदर अपनी एजुकेशन के बारे में लिखें, अपने इंटरेस्ट के बारे में लिखें, अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में लिखें, लाइकनेस और डिसलाइकनेस के बारे में लिखें, ठीक है। अपनी अच्छी आदत और बुरी आदत लिखें। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी बैड हैबिट क्या है, तो आपने अपनी बैड हैबिट क्या बतानी है। अगर आप ये बताएंगे कि मेरी बैड हैबिट ये है कि मैं सिगरेट बहुत ज्यादा पीता हूँ, मेरी बैड हैबिट ये है कि मैं झूठ बोलता हूँ, मेरी बैड हैबिट ये है कि मैं कभी कभार जो है वो लोगों को धोखा दे देता हूँ, तो ये सारी जो है वो नेगेटिव बैड हैबिट्स है। आपने अपनी जो बैड हैबिट्स बतानी है वो पॉजिटिव वाली बतानी है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि राइट डाउन योर 3 क्वालिटीज। क्वालिटीज भी आपने ऐसी लिखनी है जो कि बिल्कुल आइडियलिस्टिक ना हो। जैसे आप कहें कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, ये मेरी क्वालिटी है, तो इस तरह की क्वालिटीज नहीं लिखनी। आपने तो क्वालिटी जो है लिखनी है कि मैं हार्डवर्क हूँ, मैं पंक्चुअल हूँ, ठीक है, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ, डायनेमिक हूँ, वर्सटाइल हूँ। इस तरह की जो है वो पर्सनैलिटीज की क्वालिटीज लिखनी है आपने। उसके बाद है राइट डाउन एनी 3 बैड हैबिट्स। अब ये बैड हैबिट्स जो है वो आपने आपने यहाँ पर अपनी जो बैड हैबिट्स हैं, यहाँ पे वीकनेसेस भी हो सकता है, जो ऐसी लिखनी है जो कि पॉजिटिव हो। अब आप सोचेंगे कि पॉजिटिव बैड हैबिट जो है वो कौन सी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप ये बताएंगे कि मैं वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रख पाता। वर्क लाइफ बैलेंस, इसका मतलब ये है कि मैं बाज़ औक़ात जो है वो अपने काम को ज्यादा टाइम देता हूँ, अपने लिए, मेरे आराम के लिए मुझे टाइम कम मिलता है, या फैमिली के लिए टाइम जो है वो कम मिलता है। इस तरह आप ये बता सकते हैं कि मैं फूडी हूँ, ठीक है, फूडी हूँ। और मुझे ये फील होता है कि मुझे अपनी जो फास्ट फूड की इंटेक है या होटलिंग है उसको कम करना चाहिए। तो इस तरह की पॉजिटिव
आपकी खामियां है वो आपने बतानी है, ना कि नेगेटिव चीजें बतानी है वो, अदरवाइज जो है वो आपके लिए जो है वो बड़ा हार्मफुल इम्पैक्ट होगा उसका। राइट डाउन एनी थ्री गुड क्वालिटीज ऑफ योर फ्रेंड, अपने दोस्त की जो तीन ऐसी गुड क्वालिटीज बतानी है। इस क्वेश्चन को पूछने का मकसद ये होता है कि वो जो आपके दोस्त की गुड क्वालिटीज होती है वो बेसिकली आपके अंदर भी लाई कर रही होती हैं, तो उनका उनके पूछने का मकसद ये होता है कि आप ये बताएं इनडायरेक्टली कि आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज मौजूद है। और ये आपने बड़ा केयरफुली लिखना है, ठीक है, तो इसको भी आपने बड़े तरीके से और बड़ा सोच समझ के जो है वो इसका लिखना है। बेहतर है कि इसकी आप जैसे प्रैक्टिस कर लें, इस तरह की कुछ क्वालिटीज आप लिख लें। राइट डाउन एनी थ्री वीकनेसेस ऑफ योर फादर, ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन होता है जो आमतौर पे पूछ लिया जाता है किसी भी कैंडिडेट से। तो ये हमने चूंकि इसके बारे में सोचा नहीं होता, हम अपने फादर की जो वीकनेसेस हैं अब तो उन पे सोचते नहीं है, और सोचते हैं तो हमने जो है वो इसमें वो ऐसी कोई चीज भी होनी चाहिए जो कि हम यहाँ पर लिख सकें। तो आपने ये देखना है कि कौन कौन सी जो है वो वीकनेसेस हैं उनकी। एक तो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, आराम नहीं करते, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो अपने लिए शॉपिंग नहीं करते, ठीक है, अपने से ज्यादा जो है वो फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं। इस तरह की जो चीजें हैं वो आप उसमें राइट डाउन कर सकते हो। और उसके बाद है जी एनी डिसीजन यू टेक इंडिपेंडेंटली इन योर लाइफ, आपने अपनी लाइफ में कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया है, आपने आपने मास्टर्स किया तो मास्टर्स का जो फैसला है वो आपने खुद किया, ये डिसीजन लिया आपने, या आपने इंडिपेंडेंटली ये डिसीजन लिया है कि आपको फॉर एग्जांपल आपने बाइक खरीदनी तो आपको पेट्रोल वाली बाइक लेनी है या इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है, ये एक इंडिपेंडेंट डिसीजन हो सकता है। तो इस तरह के डिसीजन जो है वो आप उसमें लिख सकते हैं। एनी इनजस्टिस यू हैव फेस्ड इन योर लाइफ, आपने अपनी लाइफ के अंदर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो वो आपने जो है वो यहाँ पे राइट डाउन करना है। बट बी केयरफुल, ऐसा इंजस्टिस नहीं लिखना हरगिज जो कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जो है वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो ये इसको इसकी पहले से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन हमारे पास पॉइंटर स्टोरी टेस्ट होता है। ये लास्ट टाइप का टेस्ट की पॉइंटर स्टोरी टेस्ट का मतलब ये है कि आपको एक स्टोरी का स्टार्ट दे दिया जाएगा, जैसे कि लिखा हुआ है कि असलम एंड नाइला गुड यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स डेवलप लाइकिंग ईच अदर। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो एक लव स्टोरी स्टार्ट कर दी है उन्होंने आपके लिए। अब इस लव स्टोरी को आपने पॉजिटिव साइड पे कैसे लेके जाना है और पॉजिटिवली एंड कैसे करना है, ये एक बड़ा ही क्रुशियल काम है। अब इसमें हमने स्टोरी को आगे लिखा है कैसे, देखें जी। असलम गॉट एडमिशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटी फॉर लास्ट सेमेस्टर विद लाइकलीहुड ऑफ द जॉब देयर। उसने यानी कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में कोई स्कॉलरशिप ले लिया। एज द डे पास दे रियलाइज इट इज हार्ड फॉर देम टू अवे एंड प्रोबेबली दे आर इन लव विद ईच अदर। असलम इन्फॉर्म्ड हिज पेरेंट्स। अब उन्होंने क्या किया कि अपनी इस लव स्टोरी को जो है वो पॉजिटिव साइड पे ले गए और अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया उसमें, और आपस में क्या किया, शादी कर ली। तो ये जो है उस लव स्टोरी का पॉजिटिव एंड है। अगर आप इसमें कहें कि वो उसने जो है वो किसी और लड़कियों के चक्कर में पड़ गया और उसने जो है वो नाइला को छोड़ दिया, तो ये एक नेगेटिव एंड होगा। आपने क्या करना है कि उसको पॉजिटिव साइड पे लेके जाना है। आप ये देख रहे हैं कि बेसिकली आप सोसाइटी का एक पॉजिटिव इमेज दिखा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे असल में मैं जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है उसको मैं इस तरह से लेता हूँ कि यहाँ पर आपने आपने है जो है वो सिर्फ आप अपनी गर्दन घुमा नहीं सकते, यहाँ पे आपने सिर्फ एक साइड में देखना है और वो साइड है पॉजिटिविटी। आपने उसके जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं, आप देखिए स्टोरी के अंदर कुछ भी हो सकता है, लड़का उसको धोखा भी दे सकता है, लड़की भी धोखा दे सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है कि उस स्टोरी को एक पॉजिटिव एंडिंग की तरफ लेके जाना है, इस तरह से इन्होंने किया है। अब इसमें क्या हुआ कि सेम एज पिक्चर स्टोरी, ये पिक्चर स्टोरी की ही तरह होता है। तो और स्टार्टिंग लाइन जो है इसमें दी होती है पिक्चर की जगह पे पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक स्टोरी लिखनी है। इसमें आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो भी शो होनी चाहिए, और आपने स्टोरी इस तरह से राइट करनी है कि लगे कि किसी ऑफिसर ने इसको लिखा है, ठीक है, बेशक आपको भी जॉब नहीं मिली लेकिन आपने एक ऑफिसर माइंडसेट के साथ वहां पे जाना है। और इसमें जो आपके करेक्टर शो करना है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग करेक्टर होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करेक्टर, यानी तो पॉजिटिव हो, ठीक है, उसके अंदर जब ये सारी क्वालिटीज आप डालेंगे तो करेक्टर ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कोई नेगेटिव करेक्टर नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो उससे उससे ये फायदा ये होगा कि आपकी जो स्टोरी है उसमें आपको अच्छा स्कोर गेन करने में जो है वो हेल्प करेगी। बच्चों ये थी जो है वो सारी हमारी ऑल काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये 5 कैटेगरीज हैं बेसिकली जिनमें से जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो हमारा फेसबुक पेज भी आप इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है, यंग ऑफिसर्स एकेडमी के नाम से। और जी, पेज है, यूट्यूब चैनल है हमारा, उसके साथ भी आप जुड़े रहें।
और इस पे हम फर्दर वीडियोस भी बनाएंगे। तो आई होप के इस वीडियो ने जो है वो आपको हेल्प किया होगा। अगर आपने हेल्प इससे कुछ भी जो है वो आपको सीखने को मिला है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और फर्दर फ्यूचर में भी इससे रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। आईएसएसबी के जो टेस्ट देने के लिए जो ख्वाहिशमंद है उनके लिए भी जो है वो एक इब्तदाई जो है वो वीडियो है, वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बाकी जो फोर्सेस की जॉब्स हैं या यूनिफॉर्म जॉब्स हैं उनके अंदर भी जारी बात है कि ये जो टेस्ट है, ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो किसी और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।